आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भगवान शिव ने पार्वती को समझा दिया कि यदि कोई राम की निंदा करता है तो उस समय हमारा व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, और इस व्यवहार पर एक लंबी परिचर्चा पिछले अध्याय में हम कर चुके हैं। स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि उसकी बात पर ध्यान ही मत दो और अपना चित्त राम में लगाओ। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव पार्वती को समझाते हुए क्या कह रहे हैं, आप यह मत समझिएगा कि ये बातें तो भगवान शिव पार्वती को समझा रहे हैं, हमें थोड़ी ना समझा रहे हैं, तो हम काहे के लिए समझें। भगवान शिव ने क्या कहा था पार्वती जी से कि तुम बहुत परोपकारी चित्त रखती हो, क्योंकि तुम ऐसे प्रश्न पूछ रही हो जिन प्रश्नों के उत्तरों से इस धरती का कल्याण होगा, क्योंकि ये संशयग्रस्त प्रश्न सभी को सताते हैं। अस निज हृदय विचार तज संशय भज राम पद। वे कह रहे हैं कि अपने मन से इस प्रकार के विचारों को, संशयग्रस्त विचारों को त्याग दो, और त्यागने के बाद क्या करो, केवल भगवान श्री राम के चरणों में अपना ध्यान लगाओ। व्यर्थ के प्रश्नों में यदि हम उलझे रहेंगे तो भक्ति कहाँ कर पाएंगे। अनेक बचकाने प्रश्न हमारा संदेह हमसे करवा देता है, और वे प्रश्न इतने बचकाना होते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। पिछले दिनों किसी ने मुझसे पूछा कि आप बताइए कि मैं किसकी पूजा करूं, राम की, हनुमान की, शिव की, कृष्ण की, और इत्यादि। उसने 3-4 नाम और गिना दिए कि आप बताइए मैं किसकी करूं। मैंने उससे कहा तुम किसी की भी कर लो जहां तुम्हारा जी राजी होता हो। तो उसके बाद वह इन सारे भगवानों की व्याख्या करने लगा, गुण दोष बताने लगा कि इसमें ये कमी है, ये यहाँ ऊंचा है, ये यहाँ नीचा है। भक्ति से अभिप्राय नहीं। व्यर्थ के प्रश्नों को छोड़कर, जिसके लिए कहा गया है ना कि यदि पेड़ ही गिनते रहोगे तो आम कब खाओगे। आम यानी भक्ति कब करोगे। पेड़ ही गिनते रहोगे अर्थात तर्क वितर्क में ही लगे रहोगे, यह बौद्धिक व्यायाम ही करते रहोगे, तो फिर भक्ति कब करोगे। मूल प्रश्न तो भक्ति का है, उस प्रश्न को नहीं छोड़ना। उस प्रश्न को अपने साथ इतना रखना है कि उसके उत्तर के रूप में ध्यान और भक्ति का जन्म हो। अस निज हृदय विचार तज संशय भज राम पद। सुन गिरिजा कुमारी भ्रम तम रवि कर वचन मम। कहते हैं सुनो गिरिजा कुमारी, ये जो तुम्हारे मन में भ्रम रूपी अंधकार छाया हुआ है ना, कि ये जो राम है, दशरथ पुत्र राम, क्या यही वे पर ब्रह्म राम है। ये जो मोह रूपी अंधकार छाया हुआ है, इस अंधकार को दूर करने के लिए अब तुम मेरे सूर्य की किरणों के समान इन वचनों को सुनो। मेरे ये जो वचन हैं, जो मैं तुम्हें अब कहने जा रहा हूँ, ये सूर्य की किरणें हैं। और जो तुम्हारा प्रश्न है, जो संदेह है, जो मोह है, उसे तुम ऐसे समझो कि जैसे वह अंधकार हो। और इन उत्तरों को यदि तुमने अपने भीतर आने दिया तो तुम्हारे इस अंधकार का निवारण हो जाएगा। मुख्य बात यह है कि क्या आप अपने मन के भीतर प्रकाश को आने की अनुमति देते हैं। यह मुख्य प्रश्न है। चाहे सूरज निकला हो,
पूरी शान शौकत के साथ निकला हो, लेकिन यदि आपने अपने घर के खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए, झरोखों पर पर्दे डाल दिए, कहीं पर भी कोई गवाक्ष नहीं छोड़ा, कोई छिद्र नहीं छोड़ा कि किन्हीं भी मार्ग से सूर्य की किरण आपके घर में प्रवेश कर जाए, तो आपका घर एक अंधकूप बन जाएगा, डार्क रूम। अब उस अंधेरे कक्ष में ही आप टक्करें मारते रहिए, और यही हो रहा है। मैं नित्य प्रतिदिन देखता हूं ऐसे ऐसे प्रश्न लोगों की तरफ से आते हैं कि जिनको देखकर मुझे ये सोचना पड़ता है कि अभी तक ये किस तल पर अटके हुए हैं। भक्ति की कोई खोज खबर नहीं, राम के प्रति प्रीति की तरफ कोई संगीत नहीं, और व्यर्थ के वे प्रश्न जिनका कोई सरोकार नहीं भक्ति से न राम से, वे व्यर्थ के प्रश्न। और जब उनको उन प्रश्नों से बाहर निकालने का प्रयास करो तो वे नाराज हो जाते हैं। एक से मैंने पूछा, भाई तुम मुझसे क्यों ये प्रश्न कर रहे हो? एक ने ऐसा ही बहुत बचकाना प्रश्न किया, मुझसे क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, जी आप राम कथा के जानकार हैं इसलिए कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो, तुम एक अच्छी गलतफहमी के शिकार हो, मान लिया, चलो तुम्हारी इस गलतफहमी को मैं सत्य मान लेता हूँ कि मैं राम कथा का मर्मज्ञ हूँ, तो अब तुम मुझसे पूछ कर क्या करोगे? तो उसने कहा, जी मैं ज्ञान पाना चाहता हूँ जो आप उत्तर देंगे। मैं उस वक्त उससे कुछ नहीं बोला, मैंने उसे उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया। मैं जानता था वो क्या कहेगा, और मेरा उत्तर सुनकर वो बोला, ऐसा तो है ही नहीं, आप तो गलत उत्तर दे रहे हैं। तो मैंने कहा, इसका मतलब है कि तुझे उत्तर पहले से मालूम था। वो जो भ्रामक उत्तर था, मैं उसी को तो तोड़ने का प्रयास कर रहा था। मैंने उससे कहा, तुमसे अच्छा तो वह नर्सरी कक्षा का बच्चा है, पहली कक्षा का बच्चा, जिसको उसकी अध्यापिका या उसका शिक्षक कुछ भी समझाता है तो वो उस बात को गांठ बांध लेता है कि बिल्कुल जो इन्होंने कहा वही सत्य है। उसके बाद चाहे माता पिता लाख सिर पटकते रहें, वो नहीं मानेगा। फिर वह अगली कक्षाओं में जाता है, फिर दूसरे शिक्षक उसे जो समझाते हैं, फिर वह उस बात को मान लेता है। फिर पहले वाले शिक्षक की बात पर वह इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि नए श्रेणी के अंदर प्रवेश कर गया। तो ज्ञान भी इसी प्रकार से है, नित्य नया मिलता है। लेकिन जब हम अपनी पुरानी धारणाओं पर, कंडीशनिंग पर ही अटके रहते हैं, उसी कंडीशनिंग को तोड़ने की बात यहाँ भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि ये जो संशयग्रस्त तुम्हारे प्रश्न हैं, इनसे बाहर निकलो। क्योंकि जब तक हम इन संदेहों से, इन मोहों से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक भक्ति भी नहीं हो सकती। इसे ऐसे समझें कि जैसे खेत में जब तक हल नहीं चलेगा, खरपतवार नहीं निकलेंगे, जो अननेसेसरी के प्लांट्स उगे होते हैं, वीड्स, उन खरपतवारों का जब तक नाश नहीं होगा, मिट्टी मुलायम नहीं होगी, तब तक बीज भी नहीं डलेंगे। ये बीज ही तो भक्ति है, फसल तो बाद में तैयार होगी। तो पहले सब तर्कों को छोड़ देना है, फिर भक्ति का बीज डलेगा। सगुण अगुण ही नहीं कुछ भेदा, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में पहली पंक्ति भगवान शिव ने कही है कि सगुण और निर्गुण दोनों में कोई भेद नहीं है। एक व्यक्ति मूर्ति पूजक है, मूर्तियों की उपासना करता है, दूसरा नहीं मानता। वो कहता हम तो किसी मूर्ति को नहीं मानते। मत मानो। भगवान शिव कहते हैं किंतु दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही अवस्था हैं, क्योंकि दोनों उस एक ही पर ब्रह्म को भज रहे हैं। माध्यम अलग हैं, उनके तरीके अलग हैं, लेकिन पुकार तो उसी को रहे हैं। तो इसलिए सगुण और निर्गुण दोनों में कोई भेद नहीं है।
अब सगुण और निर्गुण क्या है इसको भी आगे हम समझेंगे। गाव ही मुनि पुराण बुद्ध वेदा, कहते हैं इस बात को वेदों ने कहा है, मुनियों ने कहा है, बुद्ध पुरुषों ने कहा है, पुराणों ने कहा है, सभी ने कहा है कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। जयशंकर प्रसाद ने इसकी व्याख्या बहुत सुंदर शब्दों में की है। कामायनी महाकाव्य में महाप्रलय हो चुकी है, मनु हिमालय के शिखर पर बैठे हैं, पूरी धरती जल समाधि ले चुकी है, तो वहाँ पर एक बात जयशंकर प्रसाद कहते हैं जो सगुण और निर्गुण को अभिव्यक्त करती है। कहते हैं ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था एक तरल, एक तत्व की ही थी प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। एक सघन था, एक पत्थर की तरह था, यानी ऊपर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है सागर के ऊपर। एक सघन था एक तरल, तरल माने लिक्विड, और जल नीचे बह रहा है पानी। आपने देखा होगा सर्दियों में सागर जम जाते हैं, नदियां जम जाती हैं, झीलें जम जाती हैं, तो जम के ऊपर सघन यानी सॉलिड हो जाती हैं और नीचे तरल माने लिक्विड रहती हैं। एक सघन था एक तरल, एक तत्व की ही थी प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। जड़ या चेतन माने उसको चाहे तुम सगुण कह लो या निर्गुण कह लो, जल एक ही तत्व है। जब वह बर्फ में आ जाता है तो हम कहते हैं सगुण, क्योंकि उसने आकार ले लिया, नाम बदल दिया। फिर वह जब पानी बन जाता है तो हम कहते हैं तरल, लिक्विड फॉर्म हो गई। और जब वह भाप बन जाता है तो हम उसको स्टीम कह देते हैं कि वो भाप बन गया। लेकिन मूल तत्व क्या है? जल। एक तत्व की ही थी प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तुम कुछ भी कह लो, तत्व तो वही है। तो वही निर्गुण, निर्गुण का यहाँ ये अर्थ न लेना कि इसमें कोई गुण ही नहीं है, जो सब गुणों से पार है, जिसे कोई गुण नहीं व्यापता, उसकी बात कही है। जो पागल दो तरह के होते हैं, देखना, जो दीवाने होते हैं। एक दीवाना ये होता है जिसका दिमाग खराब हो जाता है, यानी जो बुद्धि से नीचे गिर गया, पागल हो गया वो दीवाना। एक दीवाना वो होता है जो बियॉन्ड माइंड चला जाता है, नो माइंड, उसकी स्टेज निर्विचार, उसके भीतर कोई विचार ही नहीं होते, फिर वो सब विचारों से पार हो जाता है। वो एक दूसरे तरह का दीवाना है जिसको बुद्ध कहते हैं, जागृत पुरुष। तो दोनों ही बुद्धि से पार चले जाते हैं, एक गिरकर जाता है, एक उसके बाहर छलांग लगाकर चला जाता है। तो सगुण कौन है कि वह परमात्मा रूप, वह निर्गुण परमात्मा जब साकार रूप में प्रकट होता है तो सगुण कहलाता है। सभी गुण होते हैं फिर उसमें, उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, हर प्रकार का गुण। इसे हम थोड़ा और आगे समझेंगे। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोहोई। कहते हैं वो जो निर्गुण है, जिसका कोई रूप नहीं है, अरूप है, अलख जो दिखाई नहीं दे सकता, जो अजन्मा है, वह फिर शरीर धारण क्यों करता है? क्या मजबूरी है उसकी, क्या विवशता है उसकी? है विवशता कि भक्त के कारण खिंचा आता है। भगवान शिव उसका उत्तर देते हैं, भगत प्रेम बस सगुण सोहोई, कि भगत के प्रेम में वशीभूत होकर, क्योंकि भक्त उसे साकार रूप में देखना चाहता है। ये भक्त की मनस्थिति है। तो भक्त की मन की उस भाव दशा को तृप्त करने के लिए वह निर्गुण, वह निराकार साकार रूप में प्रकट होता है। ये ध्यान रखिएगा कि भक्त परमात्मा को रूपाकार में देखना चाहता है, सगुण रूप में। और जो योगी हैं, जो महायोगी हैं, वो इनसे पार हैं। जैसे कि
गोपियां वे कृष्ण रूप को देखना चाहती हैं, और जो उद्धव है उनको समझाने जाते हैं, वो कहते हैं कि ये सब व्यर्थ की बात है। वे अपना गाना गाते हैं वहाँ पर, किंतु गोपियाँ उसको स्वीकार नहीं करती और परास्त कर देती हैं सगुण के भाव में। तो कहते हैं वही परमात्मा जो है भक्तों के वशीभूत होकर साकार रूप ग्रहण करता है। योगी महायोगी उसका ध्यान धरते हैं, निराकार का ध्यान, अपने भीतर की अवस्था में जाकर। किंतु योगी सभी नहीं हो सकते। योगी होना एक आध के लिए है बस, कुछ, बाकी तो संसार भक्त ही है, साकार ही है। वे सारे लोग भी जो कहते हैं हम मूर्ति को नहीं मानते, मूर्ति क्या है, एक आकार ही तो है, किंतु वे फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी आकार को तो मानते ही हैं। न मूर्ति का रूप लेती हो ईश्वर, मनुष्य के समान मूर्ति का, लेकिन कोई न कोई रूपाकृति तो ले ही लेती है ना, उस रूपाकृति को मानते हैं। तो बिना साकार के तो गति नहीं होती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम स्वयं साकार हैं, हम स्वयं सगुण हैं। तो जब तक हम सगुण हैं, हम साकार हैं, तो हम निराकार की बात कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती सगुण के रहते। निराकार की बात जिन लोगों ने की, वे लोग थे जो पार चले गए, बियॉन्ड चले गए, सबके पार निकल गए। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं है किसी चीज़ की, किसी प्रतिमा की, किसी मूर्ति की, किसी भी चीज़ की, क्योंकि वो उस स्थान पर चले गए थे जहाँ से ये सब चीज़ें दिखनी बंद हो जाती हैं। लेकिन क्रम तो यही है इसका। ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे कि कोई आपसे कहे कि ये कायदा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क से कबूतर, ख से खरगोश, अ से अनार, क्या ज़रूरत है, व्यर्थ की बातें हैं। लेकिन सीखेंगे तो हम यहीं से, अक्षर ज्ञान तो यहीं होगा। ये प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, लेकिन आवश्यक हैं। और कुछ मनुष्य उन महान विभूतियों के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं जो सब कुछ पाके पार निकल चुके हैं, सब कुछ पाके। ऐसी कोई महान विभूतियां हैं जो कहती कि किसी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, हम खुद ही गुरु हैं। कहने वाले हैं कि नहीं चाहिए गुरु, बिना गुरु भी आप यात्रा कर सकते हैं। वो कहते हैं हमने की है, बिल्कुल की है, लेकिन कितने हैं ऐसे करने वाले? अगर उन्होंने की है तो बमुश्किल एक ही। तो इसलिए सगुण की बात है कि जो सगुण है क्यों रूप धारण करता है वो निराकार परमात्मा भक्तों के प्रेम के कारण। राम सचिदानंद दिनेसा, बिल्कुल साफ कह दिया उन्होंने। कहते कोई संशय नहीं, ये जो राम है ना, दशरथ पुत्र राम, यही वे सचिदानंद भगवान सूर्य हैं, सूर्य रूप हैं, ये परमात्मन रूप हैं, सतचित आनंद यही हैं। और तभी तो मैंने उनसे कहा था उस समय जब तुम मेरे साथ थी सती के रूप में, जय सचिदानंद। तो ये जो राम हैं ये वे ही राम हैं, वे निर्गुण राम जो हैं, उन निर्गुण राम का सगुण रूप यही दशरथ पुत्र राम है, जो अपना रूप बदलकर अब सगुण रूप में यहाँ आ गए हैं, भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर। तो इसलिए बिल्कुल सपाट शब्दों में, सीधे शब्दों में कह दिया कि यही वे राम, वही परब्रह्म राम है, वही सच्चिदानंद है। नहतः मोह निशा लवलेशा, और कहती इस बात में लवलेश माने क्षण मात्र भी तुम अपने मन में भ्रम या संदेह मत रखो कि दशरथ पुत्र राम कोई और राम है, कि ये वो राम तो है ही नहीं जो निराकार निर्गुण परब्रह्म है, निरंकार है। यही वे एक निरंकार हैं जो साकार रूप में आए हैं। सहज प्रकाश रूप भगवाना, और ये जो भगवान है क्या है, सहज प्रकाशित हुए हैं, प्रकाश रूप हैं ये भगवान श्री राम। नहतः पुनः विज्ञान विहाना, और विज्ञान रूपी
ना तो सवेरा है और ना वहाँ पर किसी प्रकार का संध्या और रात्रि उनके पास तक पहुँच सकती है। न तह पुण्य विज्ञान विहाना, कि विज्ञान रूपी प्रातः हो या ज्ञान रूपी रात्रि, दोनों वहाँ नहीं पहुँच सकती। इस बात को आगे वाली पंक्तियों से समझेंगे आप कि उन तक किसी की पहुँच ही नहीं है, इन प्रकाश रूप तक, इन भगवान श्री राम तक। न ज्ञान की न विज्ञान की, दोनों की, न अज्ञान की, कोई वहाँ नहीं पहुँच सकता। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमत अभिमाना। यहाँ समझिए आप, कहते हैं जो हर्ष है, विषाद है, ज्ञान है, अज्ञान है, जीव धर्म अहमित अभिमाना। ये जो सांसारी जीव है ना, जीवात्माएं हैं, ये इनके अभिमान की चीज़ें हैं। ज्ञान विज्ञान ये सारी चीज़ें, भगवान राम तक ये ज्ञान विज्ञान बिल्कुल नहीं पहुंचते हैं। ये क्या है? संसार की चीज़ें हैं। ज्ञान, अब इसे समझिए, पहले मनुष्य को ज्ञान नहीं था किसी भी चीज़ का। आदि मानव, धीरे धीरे उसको चीज़ों का ज्ञान होना शुरू हुआ कि कौन सी वस्तु किस काम आती है, ये ज्ञान प्राप्त हुआ उसे। फिर विज्ञान आया। विज्ञान ने क्या किया? बड़े बड़े आविष्कार किए, हवाई जहाज बनाए, रॉकेट बनाए, दूसरे ग्रहों तक पहुंच रहा है। किंतु उसका रॉकेट कितने ग्रहों तक पहुंच जाएगा? उसके भेजे हुए जो स्पेस क्राफ्ट हैं कहां तक चले जाएंगे? मुश्किल से हमारा सौरमंडल भी पार नहीं कर सकते। और ये विराट ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कहां तक जा पाएंगे वे? तो कहते हैं जो ज्ञान और विज्ञान है, ये सिर्फ इंसानों के अहंकार तक के लिए ही है, उनके काम की चीज़। भगवान श्री राम तक ये ज्ञान विज्ञान, ये माया, ये कोई नहीं पहुंच सकती। अभी आपको दो ही तत्व पता है, ज्ञान और विज्ञान। और विज्ञान से भी तो आगे कुछ है, उसे अध्यात्म कहते हैं। ये तीसरी अवस्था, ज्ञान विज्ञान और फिर अध्यात्म। अब अध्यात्म बहुत गूढ़ है, बहुत गहरा है, बहुत ही गहरा, बेबूझ, रहस्यात्मक। उसके ऐसे 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 कोड हैं कि सहज रूप से नहीं मिलते किसी को। और जब तक आपके पास पासवर्ड नहीं है, कोड नहीं है, तब तक आपकी एंट्री भी नहीं है, प्रवेश भी नहीं है, जब तक वह मंत्र नहीं है आपके पास। तो भगवान राम तक कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान माया ये सब कुछ नहीं पहुंच सकते। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। कहते राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, कि सारा संसार ये जान ले कि ये जो राम है यही वो परम पुरुष ब्रह्म है, परमानंद परेश पुराना। और ये जो परमात्मन महा युगों से चले आ रहे, अनंत अनंत युगों से जिसने हम सुनते आए हैं, परमपिता परमेश्वर, ये वही परमपिता परमेश्वर हैं जो साकार रूप में आ चुके हैं, परमानंद परेशपुर। और ये स्वयं परमानंद स्वरूप है। और ऐसा पुराण कह गए हैं, सारे वेद कह गए हैं, ऋषि मुनि कह गए हैं। तो मन में किसी प्रकार का कोई संशय न रखा जाए। और भगवान शिव ने ये स्पष्ट कहा था बहुत समय पहले कि जितने भी इस धरती पर देवी देवता हैं, भगवान हैं, उन सभी का मैं एक नाम देता हूँ यदि देना हो, और वह है राम। यह नाम भगवान शिव का दिया हुआ है। पुरख प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मणिमम स्वामी सोई कही शिव नाउ मात। कहते हैं जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सभी रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम
वे मेरे स्वामी वही इस समय अवतरित हो गए हैं सगुण रूप में। और ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने माथे पर हाथों को जोड़ा और भगवान श्री राम का स्मरण कर उनको नमस्कार किया। इससे स्पष्ट वे क्या कहेंगे कि ये जो रघुकुल मणि भगवान श्री राम हैं, ये वही परम पुरुष हैं, वही सच्चिदानंद है, वही परब्रह्म है, और जो स्वयं प्रकाशित है। इन तक कोई जीव, माया, ज्ञान, विज्ञान कोई नहीं पहुंच सकता। तो फिर कौन पहुंच सकता है? आपके भाव पहुंच सकते हैं। वे भाव भक्त के जिन भावों के वशीभूत होकर स्वयं यह निरंकार साकार में प्रकट होता है, वह निर्गुण सगुण में अवतरित होता है। किस लिए? भक्तों के आनंद के लिए, भक्तों के भाव के वशीभूत होकर। तो सारा खेल इस संसार में भाव जगत का है कि आपका भाव कैसा है। यदि भाव का अभाव है तो बुद्धि तर्कों से घिर जाएगी, संशयों से घिर जाएगी, मोहग्रस्त हो जाएगी। और भगवान कृष्ण एक बात स्पष्ट कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए कि मुझ परमात्मन को केवल संशयग्रस्त चित्त नहीं पा सकता, बाकी सब पा लेते। जिनके मन में संशय नहीं रहा वे जल पर भी पैदल चल गए, उन्होंने पत्थर भी पानी पर तिरा दिए जिनके मन में संशय नहीं था। और जब पहला ही संशय ये हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका नाम लेकर पत्थर भी तैर जाए, तो पत्थर कभी नहीं तैरेगा। पत्थर क्या, लकड़ी भी नहीं तैरेगी। एक लकड़ी थी जिसे मैं जानता हूं जो ऐसा कभी नहीं तैरी, और उस लकड़ी का नाम सारा संसार जानता है, टाइटैनिक। सभी ने सुनी होगी ये लकड़ी, जो कि एक बहुत विराट जहाज के रूप में बनी थी। और उस लकड़ी की नौका के लिए उसके कप्तान ने यही घोषणा की थी कि इसे भगवान भी नहीं डुबा सकता। अहंकार, संशय, मोह। और पहले ही यात्रा में उसका जो दुखद अंत हुआ वह किसी से नहीं छुपा, किसी से भी नहीं। यही टाइटैनिक अगर भारत में बना होता तो सबसे पहले न जाने कितने शंख, घड़ियाल, ढोल बजाकर परमात्मा की स्तुति की जाती, और फिर ये कहा जाता कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हम इतना बड़ा जलयान बनाने में सफल हुए, तू ही इसका बेड़ा पार लगाना। यही कहते हम कि तेरे ही हाथ है अब ये बेड़ा पार लगाना। तो ये किसका खेल है? भाव का। भाव का है ना। तो इसी भाव में रहना है, बस संशयों को त्यागना है। और अब तो भगवान शिव ने भी अपनी मोहर लगा दी, क्योंकि हमारी बुद्धि सिर्फ स्टैंपिंग मानती है कि किसकी स्टैंप लगी है इस पर, फिर हम बात को मानेंगे। कही किसने है ये बात? तो भगवान शिव ने हस्ताक्षर कर दिए, स्टैंप भी लगा दी, और पक्का पेपर है ये। अब इसके बाद भी आप ना माने तो फिर तो संशय ही हुआ ना। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध बेदा। अगुन अरूप अलख अज जोही, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। जो गुण रहित सगुन सोही कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जास नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहै विमोह प्रसंगा।
राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तै मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तै पुनि विज्ञान बिहाना। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायऊ माथ। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जर प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपे मान कहई कुबिचारी। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विषयी असमोहा, नवतम धूम धुरी जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोही। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जास सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जास सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। रजत सीप महु मास जिमि, जथा भानु कर भारी। यद्यपि मिसाती हूँ काल सोई, भ्रम न सकई को टारी।